हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने सबसे पहले विभाज्यता के नियम में पढ़ा था 2 से, 4 से, 8 से, 3 से, 9 से और फिर 7, 11 और 13 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था, जिसमें का अभी एक प्रश्न है जिसको हम हल करेंगे कि जैसे कि ये संख्या दी गई है तो हम इसको हल करेंगे। यह देखेंगे कि क्या यह जो संख्या है ये 7, 11, 13 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं। तो हम सबसे पहले इस पूरी संख्या को लिखेंगे 6, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 1। हमने बताया था कि यदि हम 3, 3 का पेयर बना लें, 3, 3 के युग्म बना लें और जो ये 3, 3 के युग्म बने इनके युग्मों की संख्या सम हो। जैसे कि हम 3, 3 का युग्म बना लेंगे तो ये यहाँ पर जहाँ पर कम पड़े वहाँ पर 0, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि युग्मों की संख्या 5 है जो कि विषम है। तो युग्मों की संख्या सम चाहिए तो एक युग्म और जहाँ पर नहीं होता वहाँ पर 0 बढ़ा के युग्म बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक दो दो युग्मों का जो युग्म होंगे उनको आपस में घटाएंगे और इस प्रकार लिखेंगे। अंत में जो और घटाएंगे जो आएगा उसको लिखेंगे, फिर इन दोनों को घटाकर जो आएगा यहाँ पर, इन दोनों को घटाकर जो यहाँ पर और इन दोनों को घटाकर जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात हम तीनों को जोड़ेंगे तो वह 0 के बराबर होना चाहिए, जिसको हम करके अभी देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें से जब घटाएंगे क्या घटेगा, इसमें से 000 माइनस 001 यही घटेगा हमारा। जब ये घटेगा तो उसके आगे फिर क्या करेंगे, 563 ऋण 241 हम लिख सकते हैं। 563 ऋण 241, 563 ऋण 241। इसके पश्चात हम देखेंगे 234 ऋण 351। इसमें जब घटाएंगे तो यह सब हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे। हम इसको पहले घटा लेंगे और जो संख्या आएगी यदि वह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी तो हम समझ लेंगे कि यह पूरी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। इसका यही नियम है। और अब हम देखते हैं इसको घटाने पे यहाँ पर माइनस होना आएगा, यहाँ पर प्लस 322 और यहाँ पर प्लस माइनस का 117। अब हम जब इनको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 204। अब 204 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो यह 204 3 से भी विभाजित नहीं होगा और यह 204 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जब 3 से भी नहीं विभाजित हो रहा है, 11 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका यही विकल्प बी सत्य होगा कि यह संख्या न 3 से विभाजित होगी न 11 से विभाजित होगी। दोस्तों, यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारी क्लास को रेगुलर लीजिए और जो भी दिक्कत हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए और उसका आप लोगों को निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है यदि कोई 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर कोई 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह संख्या किससे। इससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह किससे विभाजित होगी। यानी कि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह किससे विभाजित होगी।
विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी दो अंकों की संख्या हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36 और 36 ले लिया हमने, तो हम यहाँ पर 36 को लिख सकते हैं 3600 और धन 36, अर्थात हम इसको जब यही जोड़ेंगे तो फिर 3636 आएगा। हम 3600 को 36 गुणे 100 और यहाँ पर इस 36 को 36 जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3600 को 36 गुणे 100 और इसको 36 गुणे 1 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसमें से 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा और यहाँ पर 1 और 36 गुणे 101, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो होगी वह सदैव 101 से विभाजित होगी। यानी दो अंकों की संख्या को दोहरा कर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी, क्योंकि इसमें 101, जैसे कि हम एक और भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 43 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 43 00 धन 43। तो यहाँ पर 43 जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 + 1, यानी कि 43 दूसरे ब्रैकेट में यानी गुणे में 101। तो हम कह सकते हैं यदि किसी भी दो अंकों की संख्या को यदि रिपीट करके 2 बार लिखा जाएगा, अर्थात दो अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो वह संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। यदि हम ये कह दें कि यदि दो अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट किया जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, यानी हम लिख सकते हैं यदि दो अंकों की संख्या को रिपीट करके 4 अंकों की रिपीट करके 6, यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर 6 दो अंकों की संख्या को रिपीट कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, अर्थात 3 बार रिपीट किया जाए, अर्थात 3 बार रिपीट किया जाए तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि लेके उदाहरण के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई संख्या ली 23 23 23, तो 23 23 23 को हम लिख सकते हैं 23 और धन 23 और धन 23। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 2 3 2 3 2, यानी यही संख्या फिर प्राप्त हो जाएगी यदि इस पूरी संख्या को इस रूप में लिख देंगे तो हम कह सकते हैं कि हम इस प्रकार इन संख्याओं को लिख सकते हैं कि 23 4 टाइम्स 0 प्लस 23 100 प्लस 23। यदि इसमें से हम 23 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 टाइम्स 0 प्लस 1 डबल टाइम्स 0 प्लस 1, यानी कि 23 0 1 0 1 यही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी दो अंकों की संख्या, जैसे 23 है 23 23 23, यानी कि 2 3 2 3 2 3, दो अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखा जाए तो वह संख्या सदैव 10,101 से विभाजित होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। यदि 3 अंकों की संख्या रिपीट होगी तो यदि 3 अंकों की, यहाँ पर ये भी देख लेंगे जैसे कि हमने आगे पढ़ा था, यदि कोई 3 अंकों की संख्या होगी, जैसे मान लेते हैं कि हम 437 से फिर 437 मैंने 3 अंकों की संख्या को जब रिपीट किया तो 437 यानी 3 अंक की संख्या थी जिसको मैंने 2 बार लिखा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह संख्या 43700 धन 437 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसमें से हम 437 जब कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 और होगा। 437 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1, यानी कि 437 1001,
यानी कि ये 3 अंकों की संख्या रिपीट की जाएगी तो वह सदैव 1001 से विभाजित होगी। और जो 1000 होता है वह 7, 11 और 13 से विभाजित 7, 11 और 13 से विभाजित होता है। यानी कि जो संख्या 1001 से विभाजित होगी, हम कह सकते हैं कि वह संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। अब आगे चलते हैं। यदि कोई 2 अंकों की संख्या दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25, 25, वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? जैसा कि हमने बताया, मान लीजिए कि हम यही 25, 25 ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यह 25 और 25 यही संख्या ले ली, तो जब इन 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 2 बार लिखा गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 25 00 प्लस 25, यानी इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो यह संख्या यही पुनः प्राप्त होगी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 25 00 प्लस 25, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2500 को 25 गुणे 100, यानी 2500 को 25 गुणे 100 के रूप में, और 25 गुणे 1 इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 25 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 100 धन 1, और ये क्या हो जाएगा 25 गुणे 101। हम कह सकते हैं कि जो यदि कोई भी 2 संख्या, जैसे कि अभी हमने पीछे समझाया, यदि कोई भी 2 अंकों की संख्या दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो वह संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि कोई 3 अंकों की संख्या दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो यह सदैव किससे विभाजित होगी? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया गया है 243, 243, ये 3 अंकों की संख्या जिसको दोहराकर 6 अंकों की संख्या को 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार 243 000 धन 243, क्योंकि हम इसको इस तरह इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये जो संख्या है इस प्रकार लिखने के पश्चात यदि हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमें पुनः वही संख्या प्राप्त होगी। कैसे जोड़ के आपको विधिवत दिखा देते हैं। तो यह संख्या यही मुझे प्राप्त हुई जोड़ने पे। तो यदि मैं इसको जो हमने ये लिखा है 2,43,000 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 243 गुणे 1000, और जैसे और 243 गुणे 1000, और यहाँ पर जो दिया गया है 243 धन में किया गया है, इसको भी मैं धन लगा के 243 जो 243 दिया गया है इसको मैं धन लगा के गुणे 1 में कर दूंगा, और हम 243 को कॉमन ले लेंगे। 243 को जब कॉमन लेंगे तो बीच में 1000 और 1 बचेगा। जब इनको जोड़ा जाएगा तो 243 1001, अब 243 गुणे 1001, 243 गुणे 1001 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो पूरी संख्या होगी 2,43,243 जो यह पूरी संख्या होगी, यह 1001 भी इसका एक गुणनखंड होगा। यानी जो 2,43,243 है उसका एक गुणनखंड 1001 भी होगा। जो 1001 होता है, 1001 के 3 गुणनखंड होते हैं। जो 1001 है वो 7, 11, 13 से विभाजित होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो पूरी संख्या होगी वह 7 से विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। जैसे कहिए हम आप लोगों को करके भी दिखाते हैं, जैसे कि हम 1001 की जगह पर 243 गुणे 1001 जैसे है तो हम 1001 को लिख सकते हैं 7, 11, 13। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 11 7 77 करेंगे और 13 को 77 से गुणा करेंगे, 13 7 91, 13 7 91 9 100 हो जाएगा, यानी 1001, यानी यही प्राप्त होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 243 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी कि यह संख्या जो पूरी होगी यह 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी। चूंकि 1001 जो संख्या है इसके अंदर 7, 11 और 13 तीनों आ जा रही हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ओनली वो 1001 से संख्या डिवाइड होगी। जैसे कि यहाँ पर अभी हम टिक लगाना भूल गए थे, जैसे कि इसमें पूछा गया यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? यह संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी। जैसे कि अब इसमें से थोड़ा फिर हम बता देते हैं। इसमें हम यहाँ पर मान लीजिए 37 और 37 दो संख्या ले लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3700 धन 37।
जिसमें से कि यदि मैं 37 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 100 धन 37 का 1 बचेगा। अब इसको लिखा जा सकता है 37 गुणे 101, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि चाहे कोई भी संख्या होगी 2 अंकों की, यदि उन संख्याओं को यदि रिपीट किया जाएगा तो वह संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी ही होगी। अब यहीं पर एक प्रश्न और है, यदि कोई 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 14 14 14, यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? जैसे कि मान लो 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 14 14 14 दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 14 14 14। इनको इस प्रकार भी अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे जिनको कि जोड़ने पर यही 14 14 14 ही आना चाहिए। मैं इसको लिख सकता हूँ 14 धन 14 धन 14। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 1 4 1 4 1, यानी 14 14 14 ही आया, यानी कि इनको जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम इसको इस प्रकार करके लिख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 14 धन 14 धन 14। इसमें जब 14 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 1 00 प्लस 1, यानी कि अब हम लिख सकते हैं 14 1 0 1 0 1, यानी कि इसके गुणे रूप में क्या आ गया 1 0 1 0 1, यानी कि कोई भी 2 अंकों की संख्या को जब हम 3 बार 6 अंकों की संख्या बनाएंगे, यानी उनको 3 बार रिपीट करके लिखेंगे, तो वह सदैव संख्या 10,101 से विभाजित होगी। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक और हम लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 14 14 14 की जगह पर 23 23 23 दिया गया होता, तो हम इस 23 23 23 को लिख सकते थे 23 1 2 3 4 टाइम 0 प्लस 23 डबल टाइम 0 प्लस 23। यहाँ पर जब 23 कॉमन लिया जाता तो यहाँ पर आता इस प्रकार, और जब हम इन सबको ऐड करते हैं ब्रैकेट की संख्याओं को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,101। तो हम चाहे जो भी संख्याएं 2 अंकों की लेंगे और उनको 3 बार रिपीट करेंगे तो वह सदैव संख्या 10,101 से विभाजित होगी। चलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ध्यान से समझिएगा और हमारी गणित को आपको जैसी लगती है वो बताना, समझाने का तरीका हमारा जैसा भी आपको लगता है बताइए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जो कि आपके लिए लगातार वीडियोस जो हम बनाते हैं वो उपलब्ध होते रहेंगे। और आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। और आपको कुछ समझ में ना आए दोस्तों